चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर से ऐसा बयान दे दिया है जिससे बवाल मच गया है। उन्होंने मौलानाओं पर निशाना साधते हुए उन्हें निकामा कह दिया है। शास्त्री के इस बयान से मौलाना भड़क गए। उन्होंने कहा है कि हमारे सनातन धर्म में पुजारी पद का बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि समाज का एक निश्चित वर्ग हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करना और मूर्तियों को तोड़ना अपना अधिकार मानता है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी गलतियों में शामिल लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हिंदू धर्म किसी का अंत नहीं चाहता है, वह अहिंसा परमो धर्म के साथ ही हिंसा की ही बात करता है, यानी सेवा के कार्य से जुड़ी दीन दुखियों की सेवा के लिए जीवन अपना समर्पित करता है। लेकिन राष्ट्र धर्म की रक्षा व निर्दोषों को बचाने के लिए हिंसा करनी पड़े तो यह धर्म सम्मान है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे पर भजन बजाने को लेकर इस्लामी कट्टरपंथियों ने जमकर पथराव किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। साथ ही कुछ लोगों ने पथराव में मां दुर्गा के सिर को क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस ने मामले को शांत कराया। वहीं पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। हरियाणा में मंगलवार 8 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव का परिणाम आया। इस नतीजे ने पूरे देश को हैरान कर दिया, जहां सभी न्यूज चैनल और राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस की बड़ी जीत का दावा कर रहे थे। वहीं चुनाव नतीजे में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल गया। करीब 10 सालों के लंबे इंतजार के बाद हरियाणा की सत्ता में आने का सपना संजोए बैठी कांग्रेस को अब 5 साल और इंतजार करना पड़ेगा। बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी के वे वोटर जो एक को हराने के लिए दूसरों को वोट करते हैं, उनको विकल्प देकर बिहार में जन सूरज की सरकार बनने का सपना देख रहे प्रशांत किशोर मीठा हमला कर रहे हैं। पीके के नाम से मशहूर प्रशांत किशोर एक तरफ नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और लालू यादव की तारीफ करते हैं तो दूसरी तरफ उसी प्रशासन पर सवार होकर वोटरों को भड़काने की कोशिश करते हैं। राजनीतिक कूटनीति इतनी बढ़ गई है कि विरोध पर चोट करने के लिए तारीफ को हथियार बनाने के उदाहरण अब कम दिखते हैं। प्रशांत किशोर को इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि वे इन सब के साथ चुनावी रणनीति के तौर पर अलग अलग दौर में काम कर चुके हैं। भारत में इन दिनों नवरात्रि की धूम है। जगह जगह पर मां दुर्गा की मूर्ति स्थापना के साथ साथ अन्य कार्यक्रम हो रहे हैं। शक्ति आराधना के इस पर्व को पड़ोसी देश नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू भी मनाते हैं। त्योहारी सीजन के बीच आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। दुर्गा पूजा में गैस सिलेंडर का दाम बढ़ाना यहाँ की जनता के लिए किसी झटके से कम नहीं है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नवरात्रि के पावन अवसर पर वीरभूमि लोहरदंगा में मैया सम्मान योजना की तीसरी किस्त जारी की। इस योजना के तहत राज्य की 45 लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है। मंगलवार 8 अक्टूबर को सीएम हेमंत सोरेन ने 45 लाख महिलाओं के बैंक खाते में सीधे 1000 रुपए ट्रांसफर किए। इंदौर में फूड मार्केट में एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा हनुमान जी के मंदिर के पास खड़े होकर लघुशंका करने की घटना सामने आने के बाद वहां तनाव बढ़ गया है। घटना की जानकारी मिलते ही बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता विरोध करने के लिए मौके पर पहुंच गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर थाने ले गए। इसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर ली। एक तरफ जहां विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गरमाया है और नेता कार्यकर्ता आमने सामने आ गए हैं, इसी बीच अकोला के जिस हरिहरपेट इलाके में मई 2023 में दंगे हुए थे, वहां एक बार फिर 2 गुटों के बीच तनाव पैदा हो गया है। शुरुआती जानकारी है कि इस तनाव के चलते कई जगहों पर आगजनी और पथराव हुआ है और यहाँ भी देखा गया कि भारी भीड़ सड़कों पर उतर आई है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनावी नतीजे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हरियाणा ने फिर से कमाल कर दिया और कमल कमल कर दिया। नवरात्रि का छठा दिन है, माँ का दिन है। माँ सिर पर सवार होकर कमल को धारण की है और हमें आशीर्वाद दे रही है। ऐसे पावन दिन हरियाणा में तीसरी बार लगातार कमल खिले हैं। गीता की धरती पर सत्य, विकास और सुशासन की जीत हुई है। हरियाणा के गोहाना की जलेबी इन दिनों खूब चर्चा में है। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने सोनीपत के गोहाना में जनसभा की, जहां दीपेंद्र हुड्डा ने उन्हें वहां की मशहूर जलेबी खिलाई। राहुल गांधी को यह जलेबी इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपनी बहन प्रियंका गांधी को भी जलेबी का डब्बा भेजवाने का वादा किया। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि यदि यह जलेबी देश और विदेश में जाए तो यह दुकान फैक्ट्री में बदल सकती है, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है। उन्होंने जलेबी की एक फैक्ट्री
दूरी लगाने का भी सुझाव दिया। राहुल गांधी का यह बयान चुनाव प्रचार में आकर्षण का केंद्र बन गया, लेकिन इसी के बीच बीजेपी ने इस पर तंज भी कसा। बीजेपी ने इसे स्थानीय मुद्दे से दूर और छोटे दुकानदारों के मुद्दे को न समझने वाला बयान बताया। दुबई दौरे से वापस पटना लौटते ही सरकारी आवास के सामने चोरी के आरोप को लेकर तेजस्वी ने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि कोई भी एडू गैरू छिछोरा लोग वीडियो बनाकर आरोप लगाकर मेरा चरित्र हनन करने की कोशिश कर रहे हैं, यह मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तेजस्वी ने इस दौरान उन सभी पर कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी जिन्होंने सरकारी बंगले से सामान चोरी करने का आरोप लगाया है, जिसमें सारी वीडियो भी शामिल है। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया के सामने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा है कि भाजपा के लोग जानते हैं कि वह कभी भी अपने बलबूते सरकार नहीं बना सकती है। यही कारण है कि मेरे कैरेक्टर को खराब करने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, ताकि जनता के बीच मेरी गलत छवि को प्रस्तुत किया जा सके, जो कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान महंत यति नरसिंहानंद पैगंबर मोहम्मद और कुरान को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर देश भर में हंगामा मचा हुआ है। इसी बीच सीएम योगी ने त्योहारों को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि किसी भी जाति, मजहब और देवी देवताओं, इष्ट से जुड़ी हुई बातें स्वीकार नहीं की जाएगी।